तो चलो इस वीडियो के अंतर्गत तुम लोगों को क्या मिलेगा देखने के लिए। वर्ण विचार, किस पर विचार करेंगे? वर्ण पर विचार करेंगे। ये वर्ण होता क्या है, ठीक है। तो इस वर्ण विचार के बारे में जानकारी प्राप्त होगा अपने लोगों को वर्ण विचार के ही अंतर्गत। तो लिखो वर्ण विचार किसे कहते हैं, या वर्ण विचार लिख करके एरो का चिन्ह दो और आगे लिखो वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर उसे कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले। जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले। उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब स्टार्ट देकर के लिखो। हिंदी में वर्णों की संख्या कुल 48 हैं। कुल 48 हैं। फिर स्टार दे करके लिखो। इन वर्णों को दो भाग में बांटा गया है। इन वर्णों को दो भाग में बांटा गया है। इन वर्णों को दो भाग में बांटा गया है। स्वर वर्ण और एक में लिखो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब यहाँ पर देखो ये वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब यहाँ पर ये देखना है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें आप आगे देखो। अब यहाँ पर देखो ये स्वर वर्ण है ना, तो स्वर वर्ण में तुम देख रहे हो कि अ से लेकर के अह तक जो ये है स्वर वर्ण है ना। मतलब अ का 5 अक्षर और ए का 6 अक्षर, 6 5 11 हुआ। 11 को वर्ण जो होता है वो क्या होता है? ये स्वर वर्ण होता है। इसका उच्चारण जो होता है बिना दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, समझ रहे हो ना। तो बिना दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। उसके बाद व्यंजन वर्ण जो यहाँ पर देख रहे हो, क से लेकर के ज्ञ तक के सभी ये व्यंजन वर्ण है ना। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि हम स्वर वर्ण इसको क्यों कहेंगे, इसको व्यंजन वर्ण क्यों कहेंगे? स्वर्ण वर्ण का उच्चारण जो होता है बिना दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, समझ रहे हो ना। इसलिए ये क्या है? स्वर वर्ण है। जैसे मान के लो हम बोलते अ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अ बोलते हैं। अ बोलते हैं तो अ में किसी का मतलब सहायता नहीं है। फिर हम क्या बोलेंगे? आ बोलेंगे तो आ में भी किसी का सहायता नहीं है ना। उसके बाद मान लो हम ए बोलेंगे, ए में भी मतलब इसमें किसी का सहायता नहीं है। ए पर्सनल है, इसीलिए किसी की सहायता बिना जो उच्चारण होता है शुद्ध उसको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण में देखो यहाँ पर क्या होता है कि व्यंजन वर्ण जो है ना स्वर वर्ण के सहायता से उसका उच्चारण होता है। किससे होता है? स्वर वर्ण के सदा। अब जैसे मान लो हम क बोलते तो क में क्या आता है बताओ? अ आता है। अ आता है ना, क बोलते हैं तो
क में क्या आ गया, अ आ गया। अब जैसे मान चलो हम बोलेंगे ख में क्या आता है, अ आता है। जैसे हम क्या बोलेंगे, अब जैसे मान के चलो हम ज बोलेंगे, ज भी बोल सकते हैं, ज बोले तो क्या आया, अ आया। अब देखो इन तीनों वर्ण के उच्चारण में क्या आया, स्वर वर्ण आया। उसके बाद इसका उच्चारण सही सही हो रहा है। ठीक है।